सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अभी तक क्लास 10th की जो कक्षाएं आपने देखी हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट हो चुका था और चैप्टर नंबर फोर्थ द्विघात समीकरण अपन चालू कर चुके थे, जिसमें उसकी बेसिक क्लास आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। और मैंने उस क्लास में कहा था आपसे कि जो द्विघात समीकरण है उसमें द्विघात फॉर्मूला आता है एक, और मैंने आपसे ये भी कहा था वो द्विघाती फॉर्मूला आया कैसे है उसके बारे में एक पूरा वीडियो आपको मिलेगा। तो आज इस कक्षा में अपन यही सीखने वाले हैं कि द्विघाती सूत्र का व्युत्पन्न कैसे हुआ, और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता भी है कि द्विघाती जो सूत्र है वो आया कैसे, उसको आप प्रूव के साथ हमें बताइए। तो कैसे आया है वो आप ध्यान से समझोगे। अगर आपने एक एक स्टेप फॉलो किया है तो आप पूरा कंटिन्यू शुरू से लेके एंड तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि द्विघाती सूत्र है वो आता कैसे है। और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बहुत बार पूछा है 2 नंबर में, और जरूरी नहीं है पिछली बार नहीं पूछा तो अब की बार भी ना पूछे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो सकता है अब की बार पूछ ले। तो आप लोग शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि द्विघाती सूत्र आता कैसे है। तो पहली बात तो ये है कि जब 2000 अभी चल रहा है 26, 5-7 साल पहले क्या था, तीसरा चैप्टर जो है आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर से अभी जो है 3 मेथड है, ग्राफ का है, प्रतिस्थापन है और एक विलोपन है, 3 मेथड है। और उससे पहले यानी 5-7 साल पहले, अभी सिलेबस चेंज हो गया है, तो उससे पहले क्या थे, 2 मेथड और थे। ये 3 तो थे ही, इनके साथ 2 मेथड और थे। 2 मेथड कौन कौन से थे? एक तो था वर्ग गुणन विधि और एक था पूर्ण वर्ग विधि। तो जो पूर्ण वर्ग विधि है उसको भी अपन सीखने वाले हैं, क्योंकि उसी विधि का उपयोग करके द्विघाती सूत्र निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं समझो। अब मैंने आपको जब क्लास में बताया था तो ये बताया था कि द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है उसका अगर आपको व्यापक रूप निकालना है, व्यापक रूप होता क्या है, तो मैंने आपको बेसिक में बता दिया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ये द्विघात समीकरण है, इसका ये व्यापक रूप है। अब कंडीशन ये है कि इस व्यापक रूप को अपन द्विघाती सूत्र में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे वो समझो स्टेप बाय स्टेप। मैं स्टेप इधर आपको पहले समझाता हूं। पहली स्टेप क्या है वो समझो आप। फर्स्ट स्टेप क्या है? पहली स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक का मतलब हो गया कि x² के साथ में जो है, x² के साथ में यहां पे x² का जो गुणांक है वो हमेशा 1 होना चाहिए। x² का गुणांक हमेशा कितना होना चाहिए? 1। तो आप ये लिखेंगे कि x² का गुणांक होना चाहिए कितना? 1। और 1 है यहां पे, वो प्लस का लिखा है मैंने, माइनस का नहीं होना चाहिए। सर अगर 1 नहीं है तो क्या करें? तो 1 बनाए। 1 नहीं है तो क्या करो? 1 बनाओ। जैसे मान के चलो आपके पास एक समीकरण है 5x² प्लस 2x प्लस 3, मान लो एक समीकरण है। अब इसमें x² के साथ में 5 है, मैंने क्या कहा, x² के साथ में होना चाहिए 1। तो सर क्या करें, इस 5 को हटाए। तो 5 हटेगा कब? जब इस पूरी समीकरण में 5 का भाग दे देंगे। देखो इसमें 5 का भाग देंगे ऐसे, तो 5 से 5 कट जाएगा तो x² अकेला बच जाएगा। 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 ही आता है। ठीक है मेरी बात? तो आप ये समझो कि x² के साथ में जो भी है उसको आपको रिप्लेस करना है, हटाना है। तो x² के साथ में क्या है, यहाँ पे a है, तो आपको इसको गायब करना है। कैसे होगा? सर पूरी समीकरण में जो है यहाँ पे उसका भाग दे दिया करो। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरी संपूर्ण समीकरण, है ना? स्टेटमेंट अच्छा हो तो अच्छा लगता है। देखो संपूर्ण
समीकरण में a का भाग देने पर, a का भाग देने पर, संपूर्ण समीकरण में a का भाग देने पर, तो इस a में a का भाग देंगे तो a से a कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा b बटे में a भाग देंगे तो, और साथ में कौन है x, प्लस यहां पे आ जाएगा c बटे में a, और बराबर में जीरो में किसी का भी भाग दो जीरो आता है। ये पहली स्टेप हो गई, ये पहली स्टेप हो गई। इसके बाद दूसरी स्टेप, इसके बाद दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप ये है कि अचर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ तथा चर पदों को दूसरी तरफ रखना है, चर पदों को दूसरी तरफ रखना है, चर पदों को दूसरी तरफ रखना है। कुल मिला के बात यह है कि अचर पद एक तरफ हो जाओ और चर पद एक तरफ हो जाओ। कुल मिला के यहाँ पे x जिसके साथ है वो तो एक तरफ कर लो, और x जिसके साथ नहीं है, कांस्टेंट जो है उसको एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे c बटा a है, ये प्लस का है, इसको उठा के यहां से इधर भेजेंगे, कैसा हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज बचा हुआ है, प्लस b अपॉन a ऐसे की ऐसे, साथ में x बराबर ये c बटे a प्लस का है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का c बटा a। ये हो गया आपका यहां तक मामला सेट। इसके बाद क्या करना है? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वाली जो कंडीशन बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना है। x के गुणांक का आधा करके जोड़ना है वह घटाना है। अब इसको ध्यान से समझो आप। x का गुणांक है, x का गुणांक मतलब x के साथ में है, x के जो साथ में है वो, उसका पहले तो क्या करना है? आधा। उसके बाद क्या करना है? जोड़ना है। तो पहले मैंने जोड़ना लिखा है तो आप पहले जोड़ोगे, फिर बाद में मैंने घटाना लिखा है तो आप फिर घटाओगे। पहले जोड़ा है तो जोड़ना है फिर घटाना है, पहले जोड़ना है फिर, ऐसे नहीं कि पहले घटा दे फिर जोड़ दे, नहीं, पहले जोड़ना है और फिर घटाना है। और आधा करने का मतलब क्या होता है इसको समझो। किसी भी संख्या का आधा करना है, आधा करने का मतलब क्या है? सर उस संख्या में 2 का डिवाइड कर दो, 2 से भाग दे दो। जो भी संख्या है उसको अगर आधा करना है इसका मतलब है उस संख्या में 2 का भाग दे दो। जैसे देखो सर यहाँ पे मान के चलो 5 है, 5 का आधा करना है तो 5 में किसका भाग दे देंगे? 2 का, सिंपल बात। लेकिन अगर बट्टे में संख्या आ जाए, मान के चलो मैं कहूं आपको कि 5 बटे 2 का आधा करो, आधा करने का मतलब इसमें किसका भाग दे दो? 2 का। अब ये 2 है यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 1। अब फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के नीचे भिन्न आ जाए तो नीचे वाली भिन्न ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के बाद वो उल्टी हो जाती है। तो ये 5 बटा 2 तो ऐसे की ऐसे, और यहां गुना लग जाता है और 2 बटा 1 की जगह हो जाएगा 1 बटा 2, यानी 5 एकम 5 और 2 दूना 4, यानी 5 बटा 2 है उसका आधा करेंगे तो 5 बटा 4 आएगा, और 5 बटा 4 का आधा करते हैं तो 5 बटा 8 आता है। इस प्रकार से अपने को आधा करना है, ठीक है। ये तीसरी स्टेप है। तो आप देखोगे इधर यहाँ पे x का गुणांक कौन है? b बटा a। x के गुणांक का क्या करना है? आधा। तो b बटा a का आधा करने का मतलब सब 2 का भाग दे दो, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? 1। ये b बटा a तो ऐसे की ऐसे, गुणा 2 बटा 1 का मतलब हो जाएगा 1 बटा 2, 2 बटा 1 का मतलब 1 बटा 2। अब यहां गुणा करेंगे तो b को 1 से गुणा करेंगे तो b, और a को 2 से गुणा करेंगे तो 2a, यानी b बटा a का आधा करेंगे तो कितना आएगा? b बटा 2a, b बटा 2a। तो क्या करना है सर? एक बार तो b बटा 2 को जोड़ना है और एक बार घटाना है, सॉरी, आधा करके वर्ग करके जोड़ना है, घटाना है। अब जो आधा आया है उसका क्या करना है? वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। यानी कि x के गुणांक का आधा कर लो, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर कर लो यानी वर्ग कर लो,
फिर जोड़ दो और फिर घटा दो। तो आप यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस इसका आधा किए तो कितना आया बी बटा 2a, बी बटा 2a, इसका स्क्वायर कर दिया, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, और बराबर में है आपके पास माइनस सी बटा ए। ठीक है, अब इधर वाले स्टेटमेंट्स का कोई काम नहीं है तो इसको मैं कर देता हूं इरेज। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। अभी आपको थोड़ी सी बात समझनी है, आप यहां से यहां तक देखें, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है उसको देखें, उसको यहां पे जो नंबर बनेगा उस नंबर का क्या करना है, पहला नंबर उठाना है, कितना है x, तो x स्क्वायर नहीं उठाना, सिर्फ नंबर उठाना है, कितना है x, और लास्ट b/2a, b/2a, और बीच में मैंने प्लस लगाया है, सभी में प्लस है तो बीच में प्लस लगा के मैंने कर दिया इसका होल स्क्वायर। अब आप कहोगे इसको ऐसा क्यों लिखा, वो समझो आप। यहां पे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मतलब है x, तो यहां पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब है x गुना b का मतलब है b/2a प्लस बी स्क्वायर का मतलब b/2a का होल स्क्वायर। अब आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां से बचेगा b/a और साथ में है x, और यहां पे बचेगा b/2a का होल स्क्वायर। अब इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, सेम है, तो ऐसा जो नंबर बनेगा उसको इस प्रकार से आप लिख देना। लेकिन अगर यहां पे माइनस हो तो यहां पे भी आपको माइनस लगाना है, x के गुणांक के साथ अगर प्लस है तो प्लस लगाना है, और x के गुणांक के साथ अगर माइनस है तो माइनस लगाना है। ठीक है, अगर यहां माइनस होता तो यहां पे बनता x माइनस b/2a का होल स्क्वायर, यहां प्लस है तो इसलिए बना है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है मेरी बात, अब इसको इरेज करते हैं इधर वाले को, ये सिर्फ समझाने के लिए था। और बराबर है तो बराबर माइनस c/2a है, सॉरी c/a है, और सर आप ये वाला छोड़ दिए तो ये माइनस का है, इधर लेके जाएंगे कैसा हो जाएगा प्लस का, तो देखो b का स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a है a का हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आपके पास आ गया है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि दो भिन्न दिखे, बीच में प्लस या माइनस दिखे, रात को 12 बजे भी कोई खड़ा करके पूछे तो एक ही चीज बतानी है कि एलसीएम लेना है। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा भिन्न है, बीच में प्लस या माइनस का सिंबल है, और आपको रात को 12 बजे भी कोई खड़ा करके पूछता है कि क्या करें, तो बिना सोचे समझे एक ही आंसर देना है कि एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे a और 4a स्क्वायर का एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा 4a स्क्वायर आएगा। अब देखो एक a से एक a कट जाएगा, 4a बचेगा, यहां से 4a को c से गुणा करेंगे तो 4ac, और साथ में कौन है माइनस है, प्लस है तो प्लस, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा b स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा b स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पे देखो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है इधर, इसको देखो प्लस वाले को पहले लिख दूं, माइनस वाले को बाद में लिख दूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac लिख देता हूं, प्लस पहले लिख दिया माइनस 4ac बाद में, अपोन में है 4a स्क्वायर। ठीक है मेरी बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाऊंगा, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं, और बेटा इस बात का ध्यान रखना आप कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगता है तो वो प्लस और माइनस के साथ लगता है, आप समझो कैसे। लेकिन अपन अपनी सहायता के लिए, अपनी जरूरतों को छुपाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्लस ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। कैसे, जैसे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 4, तो 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 ही थोड़ी आएगा, -2 भी आएगा। क्यों, क्योंकि 4 है वो -2 का भी तो स्क्वायर है, तो 4 का अंडर रूट है वो +2 भी होता है और -2 भी होता है। लेकिन अपन अपनी सहायता के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपन अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग प्लस वाला ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। तो यहाँ पे अपन स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। तो सर यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ बचेगा x प्लस b/2a, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे बी स्क्वायर अकेला होता तो बाहर आ जाता, लेकिन ये ऊपर वाला है वो प्लस और माइनस के साथ है इसलिए नहीं हटेगा। यहाँ पे प्लस होता तो भी नहीं हटता, माइनस है तो भी नहीं हटेगा, तो अंडर रूट पूरे के लगेगा ऐसे। अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में कौन है, डिवाइड में 4a स्क्वायर अकेला है। अकेला नंबर बाहर आ जाता है, अगर अकेला नंबर नहीं उसके साथ प्लस या माइनस तो कोई दूसरा है तो वो बाहर नहीं आता है। और ये जो नंबर है वो किसके साथ है सर, ये प्लस के साथ भी है और माइनस के साथ भी है। अब यहाँ पे आपके पास है x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ऊपर चल ही रहा है, और नीचे देखो 4 तो बाहर आ जाता है, 4 बिल्कुल बाहर आ जाता है, कितना 2, और a स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना बनेगा a। ठीक है, अब यहाँ पे b अपॉन 2a प्लस का है, उठा के इधर लेके जाऊंगा कैसा हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू ये प्लस वाला उठ के इधर गया तो माइनस का b अपॉन 2a और बीच में कौन है प्लस और माइनस, ऊपर क्या है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे कौन है 2a। ठीक है मेरी बात। अब x बराबर देखो अभी अभी मैंने बताया बीच में प्लस माइनस का सिंबल हो, फ्रैक्शन हो, भिन्न हो तो क्या करते हैं लेसे लेते हैं एलसीएम। 2a क्या आ जाएगा एलसीएम, तो यहां से 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा b, बीच में कौन है प्लस और माइनस, साथ में कौन है सर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है इसी फॉर्मूले को आप बोलते हैं द्विघाती सूत्र, इसी फॉर्मूले को आप बोलते हैं द्विघाती सूत्र, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं आप द्विघाती सूत्र। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है मैंने पूरा डिटेल से बता दिया आपको, एक एक स्टेप आपको करवा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि ये जो मैंने तरीका बताया है, ये जो तरीका बताया है ये तरीका आपको YouTube पर शायद मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है मिलने के, मैंने कभी देखा नहीं, शायद नहीं मिलेगा, जहां तक मेरे को लगता है नहीं मिलेगा। और आपके टीचर्स जो हैं वो भी इस तरीके को आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, आप कुछ मत कहना, वो टीचर आपको इस तरीके को नहीं बताएंगे। लेकिन आपने वीडियो देख लिया है तो आपको भूलना नहीं है, शानदार और जानदार तरीके से मैंने ये बताया है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से अगली क्लास में इसको बता सकता हूं, या फिर आप वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हैं मैंने क्या बोला है, कहां से क्या लिखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टाटा।